नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बिल्कुल अलग पार्ट लेके मैं आपके सामने हूं लेक्चर नंबर 53 के साथ, जो पार्ट है फाइनेंस साइड का। जो बच्चे आर्ट्स और साइंस साइड के हैं उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा ये लेखांकन, या इसी को बोलेंगे अकाउंटिंग पार्ट 1। कुल मिला के 6 पार्ट आने वाले हैं अकाउंटिंग के, जिसमें आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लायक एकदम तैयार हो जाएंगे और बहुत सरल भाषा में कोशिश है मेरी कि आपको समझा सकूं। तो अकाउंटिंग का पार्ट फर्स्ट बात करते हैं। वित्तीय आदान प्रदान की जानकारी संग्रह करना, रिकॉर्ड करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका विश्लेषण करके व्यापार की वित्तीय सेहत का पता लगाना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग या लेखांकन कहलाता है। फिर से पढ़े देता हूं। वित्तीय आदान प्रदान की जानकारी संग्रह करना, उनको रिकॉर्ड करना कंप्यूटर पे, उनका क्लासिफिकेशन करना अलग अलग जगह, और फिर उनका एनालिसिस करके व्यापार की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसका पता लगाना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। ठीक है। इसी में पुस्तक पालन, या इसी को बोलते हैं बुक कीपिंग, या इसी को बोलते हैं बही खाता। मैं आपको दिखाने वाला हूं एक्चुअल बही खाता क्या है। तो इसी को बोलते हैं पुस्तक पालन, या पुस्तक का पालन करना मतलब बुक कीपिंग, या इसी को बोलते हैं बही खाता। इनके जन्मदाता जो हैं वो है लुकास पेसियोली। ठीक है। तो लुकास पुस्तक में क्या, पुस्तक पालन पुस्तक में क्या रख रहे हैं, बुक कीपिंग में क्या रख रहे हैं, बुक में क्या कीप करके रख रहे हैं? लुकास। लुकास मतलब लुका लिया, छिपा लिया। क्या छिपा लिया? पैसे, पेसियोली। ठीक है। तो बुक के अंदर क्या छुपा लिया? पैसे छुपा लिए, पेसियोली। लुका लिया, पेसियोली। लुकाना मतलब छुपाना, बुंदेलखंडी भाषा में लुकाना मतलब छिपाना। तो लुकास पेसियोली को माना जाता है। ठीक है। अब लेखांकन कार्य जो है, अकाउंटिंग का कार्य यूएसए में AICPA, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, फुल फॉर्म याद रखिएगा, आ सकता है AICPA, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तथा भारत में लेखांकन स्टैंडर्ड का निर्धारण कौन करता है तथा लेखाकारों का प्रशिक्षण कार्य कौन करता है? ICAI है ना, चार्टेड अकाउंटेंट, CA वालों की इंस्टीट्यूट है ये। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तथा ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो सबके फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICWAI द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले बात करेंगे रोजनामचा। रोजनामचा क्या होता है? मैं आपके लिए एक्चुअल कहीं से ये लेके आया हूं, आपके लिए अरेंज करा है मैंने रोजनामचा। ये देखिए रोजनामचा क्या होता है। ये होता है रोजनामचा। एक ये पैड टाइप का बनाया हुआ है, गत्ते का पैड है, ये पैड है इस तरीके का। ठीक है, गत्ते का ये। और गत्ते के पैड में एक पेज रोज का लगाता है, जो शॉपकीपर होता है, कंपनी वाला जो होता है, रोज का एक पेज लगाता है ना। सपोज आज 10 तारीख है ना, तो ये 10 तारीख का, 10 तारीख में क्या क्या दुकान से गया या कंपनी से गया, और 10 तारीख में क्या क्या दुकान के पास आया। मतलब यहां कौन सा साइड लिखा है? ये देशी पद्धति है, ये रोजनामचा है। रोज एक पेज लगाएंगे हर एक डेट का, है ना। और यहाँ पे जैसे किसी को ये माल गया है, मान लीजिए ये किसी पार्टी है ना, पार्टी के नाम छुपा देता हूं मैं, ये पार्टी इसके नाम लिखे हैं श्री करके। तो ये इस पार्टी को बिल गया है, सपोज ये है ना, ये पार्टी को बिल गया है 3040 का, है ना, ये है ना, ये 895 का बिल गया है, ये इसको बिल गया है। तो इस तरीके से बिल्स जो गए हैं वो, तो ये दुकानदार ने माल भेजा है, तो उसकी किस साइड आ जाएगा? वो डेबिट साइड। और दुकानदार के पास जो आया है बाहर से माल, जैसे ये 2 बोरी पोहा आया है, तो 2 बोरी पोहा आया है तो उसको उसने क्रेडिट साइड में लिखा है। ठीक है। हालांकि इंग्लिश पैटर्न में यहां पे डेबिट होता है, यहां क्रेडिट होता है, लेकिन ये जो भारतीय पद्धति है यहां पे डेबिट है, अर्थात यहां पे जो आपने भेजा है वो सामने वाली पार्टी के नामे किया है, और यहां पे जो पाया है वो आपने क्रेडिट किया है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं रोजनामचा, रोज के पेज। अब रोजनामचा के बाद जो है, इसी रोजनामचा की रोज की एंट्री जो होती है वो होती है बही खाते में, है ना, जिसको बोलते हैं एग्जैक्टली बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के पहले रोजनामचा बनाते भी हैं कुछ लोग, जो मैंने अभी पेज बताए, और कुछ लोग नहीं भी बनाते हैं। तो बही खाता या बुक कीपिंग क्या होती है?
तो व्यवसायिक लेन देन को नियमित विधिवत रिकॉर्ड स्वरूप पुस्तक में लिखना। ठीक है, व्यवसायिक लेन देन को नियमित या विधिवत रिकॉर्ड स्वरूप पुस्तक में लिखना, यह बही खाता है। मैं आपको दिखाता हूं बही खाता क्या होता है। यह छोटी सी पुस्तक है बही खाते की, यह पुस्तक देख पा रहे हैं आप, ये छोटी सी पुस्तक है, यह बही खाता। ठीक है, अब बही खाता के पहले पेज में आपने बहुत सारे अकाउंट्स लिख रखे होते हैं पेज नंबर के हिसाब से। ये देखिए आप, जैसे 1 नंबर पेज पे इनका अकाउंट है, 2 नंबर पेज पे श्री इनका अकाउंट है, 3 नंबर पेज पे श्री इनका अकाउंट है। इस तरीके से ये अकाउंट्स लिख रखे हैं। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे पेज में ये अकाउंट्स लिख रखे हैं सारे। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए मुझे फलां फलां का अकाउंट देखना है किसी का, कि उसके अकाउंट से कितना कितना माल मैंने भेजा है और कितना पैसा उसके पास से आ गया है। तो ये देखिए, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, ये देखिए, मैं नाम छुपा लेता हूं, है ना। तो ये जो साइड लिखी हुई है, ये उसको मैंने उसको जो माल भेजा गया है दुकानदार के द्वारा, और जो पैसा उसके एवज में कलेक्शन आया है उसका, वो इस तरफ लिखा गया है। तो डेबिट साइड ये हो गया और उसकी तरफ से आया हुआ पैसा क्रेडिट साइड है ना। तो अभी तक जितने भी ट्रांजैक्शन उसने किए हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस हर डेट के साथ इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरे हर एक पेज में 1-1, 2-2 पेज सबके लिए अलॉट किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बही खाता या बुक कीपिंग। ध्यान देंगे, बही खाता में जो पहला पेज होता है जहां पे खाते लिखे होते हैं, ये वाली चीज, ये जो पेज नंबर है, ये खाता लिखा होता है। और हर एक व्यक्ति का जो होता है, जैसे ये हर एक व्यक्ति का जो बनाया हुआ है मैंने, ये जैसे, तो हर एक व्यक्ति का जो है ये कहलाता है खतौनी। खाता मतलब उसका पूरा एक, और जितने उसमें ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, खतौनी। कितना माल उसको गया है और कितना पैसा उसकी तरफ से आया है, ये कहलाता है खतौनी करना। ठीक है, तो बही खाता बुक कीपिंग आपको समझ में आया होगा। व्यवसायिक लेन देन को नियमित या विधिवत रिकॉर्ड स्वरूप पुस्तक में लिखना। नॉर्थ कार्ड के अनुसार बही खाता वाणिज्यिक अथवा वित्तीय व्यवहारों के मौद्रिक पहलुओं को हिसाब में लिखने की कला है। नॉर्थ कार्ड क्या कहते हैं कि बही खाता जो होता है या बुक कीपिंग होता है, वो कमर्शियल तथा वित्तीय व्यवहारों के मौद्रिक पहलुओं को हिसाब में लिखने की कला है। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर PDF नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। ठीक है दोस्तों, तो PDF नोट्स आपको चाहिए तो इसी लिंक में नीचे, इसी लेक्चर में नीचे लिंक में व्हाट्सअप नंबर दिया है, उसमें मैसेज करें, फोन ना लगाएं, और कुछ नॉमिनल चार्जेस में आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। लाइव सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, बहुत बढ़िया चल रहा है। बात करते हैं बही खाता, बुक कीपिंग और लेखांकन में डिफरेंस की। ठीक है, तो बही खाता क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होती है। तो बही खाता में प्रतिदिन का लेन देन लिखा जाता है, जबकि लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है ना। बही खाता लिखने तथा वर्गीकरण तक सीमित है, जबकि इसका विश्लेषण होता है, फाइनेंशियल हेल्थ पता करी जाती है। सामान्य कौशल से यह काम हो सकता है बही खाता बुक कीपिंग। लेखांकन के लिए उच्च कौशल आवश्यक होता है और बही खाता में पूर्णतः शुद्धता की जांच नहीं की जा सकती, जबकि लेखांकन में शुद्धता की पूर्णतः जांच हो जाती है। ठीक है, अब लेखांकन जो है वो कला तथा विज्ञान दोनों है। अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। लेखांकन की शाखाएं क्या होती हैं? लेखांकन की 3 शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पहला है वित्तीय लेखांकन, दूसरा है लागत लेखांकन और तीसरा है प्रबंध लेखांकन। वित्तीय लेखांकन या फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बोलती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय डेटा को लिखना तथा उसका सारांश निकालना। इसका उद्देश्य व्यवसाय के लाभ हानि का पता लगाना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मतलब है? व्यवसाय के लाभ हानि का पता लगाना। ये प्रश्न आया हुआ है, व्यवसाय के लाभ हानि का पता लगाना किसका उद्देश्य है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। लागत लेखांकन क्या होता है? इसके अंतर्गत प्रति इकाई जो उत्पाद होता है उसकी लागत का पता लगाया जाता है। यह व्यवसाय के उत्पाद की कीमत तय करने में मदद करती है। उत्पाद की कीमत वही तो लागत होती है, तो उसकी कीमत तय करने में मदद करेगी कॉस्ट अकाउंटिंग या लागत लेखांकन। तीसरा है प्रबंध लेखांकन या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंतर्गत लेखांकन के माध्यम से
नियोजन, प्लानिंग, नियंत्रण कंट्रोलिंग एवं डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना शामिल है। 3 चीजें हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग। ये कहलाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ध्यान देंगे तीनों प्रकार की शाखाएं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और आगे चर्चा करते हैं वित्तीय लेखांकन की प्रणालियां। अब जो उसमें पहली शाखा थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब देखिए इसमें 4 पद्धतियां चलती हैं। सिस्टम कौन कौन से सिस्टम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की या वित्तीय लेखांकन के कौन कौन से 4 प्रकार हैं? रोकड़ प्रणाली जिसको बोलते हैं कैश सिस्टम, इकहरा प्रणाली जिसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली जिसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, और भारतीय बही खाता पद्धति या महाजनी पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जो मैंने अभी आपको दिखाई थी चीजें, ये इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग था। ठीक है, चलिए बात करते हैं रोकड़ प्रणाली या कैश सिस्टम क्या होता है। रोकड़ मतलब पैसा, नगद, कैश, उसको बोलते हैं रोकड़, है ना, बोलते हैं ना रोकड़ा लाओ। तो यह प्रणाली उन संस्थाओं में उपयोग की जाती है यह प्रणाली उन संस्थाओं में उपयोग की जाती है जहां पर संपूर्ण लेन देन नगद रूप में होता है, कैश में होता है, रोकड़ में होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा भावना होता है, ध्यान देंगे। और ऐसी संस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं जी? ऐसी संस्थाएं हैं रोटरी क्लब, लायंस क्लब, अस्पताल में भी कैश में काम होता है, पुस्तकालय में जाएंगे तो आप फीस कैश में, धर्मशाला में, शैक्षणिक संस्थान में है ना कैश में काम होता है, आपकी फीस कैश में जमा होती है, सारी चीजें। तो ये रोटरी क्लब, अस्पताल, पुस्तकालय, धर्मशाला, शैक्षणिक संगठन आदि, यहाँ पे कैसी प्रणाली चलती है वित्तीय लेखांकन की? रोकड़ प्रणाली या कैश सिस्टम। दूसरा सिस्टम है इकहरा प्रणाली या सिंगल एंट्री, जैसा कि नाम बोल रहा है। इसे अपूर्ण लेखा भी कहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि डबल एंट्रीज होती हैं अकाउंटिंग में, है ना। अगर डेबिट साइड में लिखा जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड में भी लिखा जाएगा, तो इसे अपूर्ण लेखा भी कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके अंतर्गत सौदे को सिर्फ एक पक्ष का ही लेखा दिया जाता है, जबकि व्यवसाय में 2 पक्ष होते हैं, एक लेने वाला, एक देने वाला। तो यह अपूर्ण लेखा पद्धति है। तीसरी है दोहरी लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम, और यही आजकल चल रही है कंप्यूटर में। चाहे आप टैली देखें, चाहे बिज देखें, चाहे कोई सा भी सॉफ्टवेयर देखें अकाउंटिंग का, वो यही है। तो वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ प्रणाली यही है। इसके अनुसार किसी भी व्यावसायिक लेन देन के 2 पहलू होते हैं, जिसका प्रभाव दोनों खातों पर पड़ता है, लेने वाले के भी और देने वाले के। इसी कारण यह प्रणाली कैसी कहलाती है? द्विप्रविष्टि प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम, है ना। इसी कारण यह प्रणाली कैसी कहलाती है? द्विप्रविष्टि प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम कहलाती है। ठीक है, यही सबसे ज्यादा चल रही है। और चौथी है भारतीय बही खाता पद्धति या महाजनी पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें लेखे भारतीय भाषा में लिखे जाते हैं, हिंदी में अर्थात। इसमें बिना लाइनों वाली लंबी बहियों का उपयोग किया जाता है ना। बिना लाइनों वाली लंबी बही भी मैं आपके लिए लाया हूं अरेंज करके, है ना। ये देखिए, ये होती है बिना लाइनों वाली लंबी बही। मैं आपको मिनिमाइज करके बताता हूं। ये बिना लाइनों वाली लंबी बही है इतनी। ये अब इसको मैंने खोला ऐसे, है ना। अब देखिए इसको इस तरीके से खोलते थे, है ना, लाला लोग पुराने समय में, जो लाला मुनि कहलाते थे वो सेठ जी लोग, है ना, इस तरीके से खोलते थे। ये खोल रहा हूं मैं, इसको खोल रहा हूं मैं, और ये पूरी रस्सी ऐसे बांध के और ऐसे इस तरीके से। ये कौन सी है? पुरानी बही खाता, लंबी वाली, लंबी और बिना लाइनों की निकलेगी। ये देखिए साहब, ये देखिए कितनी लंबी है ये। देखिए यहां से गई एक फोल्ड, है ना, फिर 2 फोल्ड, फिर और आइए 3 फोल्ड। ये लंबाई है इसकी, गेटिंग माय पॉइंट, ये लंबाई है। और बिना लाइनों के है, देख पा रहे हैं आप, ये लाइन नहीं है। हालांकि हल्की हल्की सी लाइन उभरी हुई सी दिख रही होंगी आपने, लेकिन लाइन बनी नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? लंबी लंबी बहियां या महाजनी पद्धति में इसी से अकाउंटिंग की जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, वापस से आते हैं। अब ये हो गई चारों पद्धतियां। भारतीय बही खाता पद्धति, इसमें भारतीय भाषा में लिखे जाते हैं। इसमें बिना लाइनों वाली लंबी बही मैंने आपको दिखाई। इसमें भी द्विपक्षीय आधार पर लेखा किया जाता है, द्विपक्षीय आधार पर लेखा किया जाता है। नाउ अब जो आपने अकाउंटिंग करी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें लेखांकन जो करा है उसके उपयोगकर्ता कौन कौन है? तो 2 प्रकार के उपयोगकर्ता होते हैं,
आंतरिक उपयोगकर्ता, इंटरनल यूजर, और एक्सटर्नल यूजर या बाहरी उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता कौन होते हैं? कंपनी का मालिक, कंपनी का मैनेजमेंट, प्रबंधन और कंपनी के कर्मचारी। जबकि बाहरी रूप से उस लेखांकन को कौन देखेगा? बैंक देखेंगे, वित्तीय संस्थान देंगे जो आपको ऋण देने वाले हैं, लोन देने वाले हैं, है ना, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के बेसिस पे देंगे। निवेशक देखेंगे, कंपनी के लेनदार देखेंगे, सरकार भी चेक करेगी कि सही टैक्स जा रहा है कि नहीं, शोधकर्ता भी देखेंगे, सीए भी देखेगा, कंपनी सेक्रेटरी भी देखेगा। कंपनी सेक्रेटरी मतलब कंपनी के जो कानूनी मामलों को देखता है, वो फाइनेंस से संबंधित कानूनी मामलों को देखता है, वो कंपनी सेक्रेटरी कहलाता है या सीएस कहलाता है। लेखांकन या अकाउंटिंग की सीमाएं क्या है? तो यह सर्वमान्य नहीं होता है, इसमें सिर्फ मात्रात्मक जानकारी को ही लिखा जा सकता है, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। गुणात्मक जानकारी नहीं लिख सकते, इंटेंसिटी नहीं लिख सकते प्रेम की, है ना, पैसा लिख सकते हैं, मौद्रिक मूल्य लिख सकते हैं, मात्रात्मक जानकारी होती है। लेखांकन से संबंधित और महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है? तो पहला है व्यावसायिक सौदे या बिजनेस ट्रांजैक्शंस। किन्हीं दो निकायों या व्यक्तियों के बीच होने वाले लेन देन को क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। यह नगद भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है, या विपत्र व्यवहार भी हो सकता है। यह टर्मिनोलॉजी ध्यान करिएगा, बिल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है, बिल के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है, विपत्र व्यवहार, ठीक है। चलिए, ठीक है। फिर दूसरा होता है पूंजी या कैपिटल। धनराशि जो व्यवसाय में मालिक या भागीदारों द्वारा निवेश की जाती है उसको बोलते हैं पूंजी या कैपिटल। धनराशि जो व्यवसाय में मालिक या भागीदारों द्वारा निवेश की जाती है उसे बोलते हैं कैपिटल। यह धन या संपत्ति के रूप में, धन भी हो सकता है, संपत्ति के रूप में हो सकती है। यह मालिक या भागीदार के प्रति व्यवसाय का दायित्व है। किसका? यह बिजनेस है, इसमें देनदार किसका देनदार है? बिजनेस मालिक या भागीदार का देनदार है ना। मतलब डेबिट कौन हो गया? व्यवसाय, और क्रेडिट किसके चला गया? मालिक के, ठीक है। तो इसकी देनदारी है, ये देगा, व्यवसाय देगा, किसका देगा? मालिक या भागीदार का देना बनता है उसका। और आज के लिए लास्ट है आहरण या विड्रॉल भी बोलते हैं, या विड्रॉइंग, ठीक है। ड्रॉइंग या आहरण या निकालना, बैंक में आहरण होता है ना, विड्रॉल, आप कैश विड्रॉल करने जाते हो। यह नगदी या माल जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए मालिक या भागीदार द्वारा व्यवसाय से निकाला जाता है। व्यवसाय मतलब जो पेटी है, जो कैश की पेटी है, उसमें से जो पैसा निकाला जाता है नकदी रूप में, या आपकी शॉप है तो शॉप में से आपने 1 किलो घी निकाल लिया तो माल निकाल लिया, तो वो आपने व्यवसाय से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला, चाहे नकदी निकाला हो चाहे माल निकाला हो, ठीक है। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर लेखांकन का पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए आप। धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।